कुरुक्षेत्र का ये चुनाव, मैं कहा करता हूं कि लोकसभा का ये चुनाव केवल गुप्ता जी या नवीन के बीच में नहीं, ये दो पार्टियों के बीच में भी नहीं, ये चुनाव इससे बड़ा बन गया। देश और प्रदेश में होने वाला ये चुनाव, मेरी बात याद रखिएगा, ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है। मैं फिर दोहराता हूं, मेरी बात पे शाम को परमात्मा का नाम ले, जब रोटी खा के खाट पे लेटो, तो रणदीप की इस बात पे जरूर गौर करिएगा, ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई बन गया। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में राज बने। 2 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया और 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में राज बने। आज के दिन एमपी बीजेपी का, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का कैथल से, मंत्री सारे बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी का, जिला परिषद बीजेपी की, पंचायत समिति बीजेपी की, नगर पालिका बीजेपी की, बैंक डायरेक्टर भी बीजेपी के। 10 साल में हरियाणा के लोगों ने सारी चीजें उनको सौंप रखी है। अब राम को तो पैड़ी और लगा नहीं सकते अपन सारे मिलके, पर अगलों को राज देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हम तो कुर्डी के ऊपर बैठे, कई सालों से संघर्ष अपना करने लग रहे और सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दे दी। मैं आज आपसे कहने लग रहा हूं, जब 3 काले कानून आए जिसने आपके खेत खलियान, मजदूर और किसान पर हमला बोला, उन 3 काले कानूनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको अपने खेत के अंदर, आपको अपने घरों के अंदर, मुझे और आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया था। लाखों किसान, लाखों मजदूर, लाखों रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड, छोटा छोटा आरती दुकानदार और जमींदार, उसकी कोई भी जात हो, वो ब्राह्मण हो, वो गुर्जर हो, वो जाट हो, वो राजपूत हो, वो रोड हो, वो कोई और बिरादरी से हो, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे गए। लाल किले पे कब्जा करने नहीं गए थे अपन, ना ही अपन किले मांगने गए थे बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से, ना रुपये मांगने गए थे। किसान, खेत मजदूर, गरीब केवल और केवल दिल्ली के राजा से, जिसको वोट देके बनाया था बीजेपी से, उनसे न्याय मांगने गए थे। उन्होंने क्या किया? दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, मनोहर लाल खट्टर ने, दुष्यंत चौटाला ने दीवारें बनवा दी। जैसे हमारे सिख भाई बैठे, कभी मुगलों ने गुरु साहबों के, हमारे साहबजादों को दीवारों में चिनवाया था, ऐसे ही किसानों की आत्मा को दीवारों में चिनवाने के लिए, मजदूरों की आत्मा को दीवारों में चिनवाने के लिए दीवार बनवा दी। इतने बड़े बड़े भाले लगा दिए कि कोई गुजरे तो मर जाए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। और वो हमारे बच्चे जो पुलिस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स और फौज में, जो हमारे ही बेटा बेटी हैं, उनकी संगीने और बंदूक की नारी हमारी छातियों की तरफ करके कहा कि अगर तुम दिल्ली में न्याय मांगने जाओगे तो जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मारे थे, ऐसे ही सबको कत्ल कर दिया जाएगा। 1 साल 15 दिन, 380 दिन धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में लाखों लोग वहां बैठे रहे। उन 380 दिन में 700 किसान और मजदूर गरीब शहीद हुए। 700 लाश किसी न किसी गांव में, 2 लाश हर रोज आती थी, एक शहीद की, किसी ना किसी शहीद की, किसी ना किसी मां का, किसी ना किसी बहन, मां का बेटा जाता था, बहन का सिंदूर उजड़ता था, बच्चों के सर से साया उठता था। और बीजेपी के लोग हमें क्या कहा करते?
बीजेपी के लोग कहा करते कि ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं गरीब मजदूर और किसान, जो दाढ़ी मूछ रख रखा था मेरे चाचा की तरह, उनको तो कहते हैं खालिस्तानी है। जो मेरी तरह जिसने दाढ़ी बना रखी है या आपकी तरह, उनको कहते हैं देशद्रोही है, उग्रवादी है। किसी को कहते हैं गुंडे, किसी को कहते हैं मवाली है। कभी हमें नक्सलवादी बताते, कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, कभी बदमाश, कभी गुंडे, कभी मवाली। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने तो यह भी कहा, आपको याद होगा, क्यों भाई साहब, मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मजदूर और किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं ये सब आलसी हैं। खट्टर साहब, अगर मैं और ये सारे आलसी हैं तो फिर इस देश का पेट भी कोई नहीं पाल सकता। गरीब रविदास या वाल्मीकि बैकवर्ड जमींदार, ये ठीक है अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता है, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, पर 50 पैसे हम अपने परिवार का पेट पालते हैं, 50 पैसे देश का पेट भी पालते हैं। दोनों काम करते हैं, अकेला एक काम नहीं करते। आज वो लोग जो आपके बच्चों को, जो आपको उग्रवादी, गुंडा, बदमाश, मवाली, खालिस्तानी, देशद्रोही कहा करते थे, आज वो हमारी पर्ची मांगने आए हुए हैं। क्या उन्हें पंडित जी हमारी पर्ची मांगने का अख्तियार भी है? जो 1 साल पहले हमें बदमाश बताया करते, आज वो हमारी पर्ची मांगने लग गए। और ये बात भी एक बार छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, बड़े बुजुर्गों, लंबी तकरीर नहीं करूंगा, अपना शाना गांव बड़ा गांव है, बहुत लंबी तकरीर की कभी जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, 10 साल रणदीप एमएलए था, 10 साल अपना राज था, 10 साल बीजेपी का राज भी आपने देख लिया, 10 साल अपना राज देखा, 10 साल इनको मिल गया, बराबर हो गया, इनको भी उतना मिला, अपने को भी उतना मिला। हर 90वें दिन आपका ये बेटा गांव में जलसा करता, इस चौपाड़ में करा, ब्राह्मणों की चौपाड़ में किया, गरीबों के पास कर लिया, मेन चौक के ऊपर कर लिया, जहां राम राम कहता इबके इस तरफ कर लिया, फिर दूसरी तरफ कर लिया। और हर 90वें दिन एक गठड़ी रफाइयों की साथ लेकर आता, जो राम राम कहता 10 साल तक, 90वें दिन में वो पूरी करके जाता, फिर 90वें दिन आके फिर दोबारा जलसा करता, फिर हाथ जोड़ के आपसे पूछता, काका ताऊओ भाइयों बताओ 36 बिरादरी के लोग किस किस चीज की और जरूरत है। कई बार जद्दोजहद होती, कई बार अपने को 12-1 भी बजे, सही है जी बात, 2 भी बज जाते थे। कभी यूं मुझसे लड़ता, कभी नंबरदार जी, कभी मेरा रिश्तेदार सैनी साहब, यूं तो मेरे से पक्का ही लड़ता था, कभी पंडित जी मेरे से झगड़ा करते। क्यों? ये प्यार की डोर है, कभी नारायण कुछ कह देता, कभी दलवीर मुझसे लड़ाई करता, तो ये प्यार की डोर है। आप अपना समझते हो मुझे, आप अपना भाई और प्यारा समझते हो इसलिए। और हर 90वें दिन मैं पैसे देकर जाता और 90 दिन में वो काम पूरा करता, फिर आपसे नया लेता। मैं चुनाव हार गया, 567 वोट से आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं मानता हूं आपने मदद करी, परंतु पूरा हल्का फैसला करता है। 10 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी का एमपी तो मुख्यमंत्री बन गया, जो हमारा एमपी है, हमारा एमएलए भी हल्के का है, बीजेपी का प्रधान भी है, कैलाश भगत चेयरमैन बन गया, जिला प्रधान भी चेयरमैन बन गया, तो राज में तो उनके कोई कमी नहीं। परंतु 90 दिन के छोड़ दीजिए, कभी 5 साल में एक बार भी एमएलए आकर साल में 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में कभी जलसा किया हो एमपी एमएलए ने, ये पूछने के लिए गाम राम को जनाब बताओ मेरे को एमएलए एमपी बनाया है, अब मेरी सेवा क्या? कोई 10 साल में पिछले फिर उसके बाद मुड़कर आया नहीं। सच्चाई ये, कड़वी सी बात ये। एक आपसे मैं और कहता हूं, अपने इस पूरे हल्के में, हल्का भी छोड़ो, पूरे जिले में 4 हल्के, कैथल के अलावा गुलाचीका, पुंडरी और खलाय, इन चारों हल्के में बीजेपी ने 10 साल में एक काम कोई करा हो। रणजीत की बनाई हुई तो आप पत्थर उठाओगे तो नीचे बनाई हुई चीज मिल जाएगी। चौपाल,
गमा, सड़क, बिजली घर, कॉलेज, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आप चाहेंगे, वाटर वर्क्स, टूंटी। परंतु इन 10 सालों में जब बीजेपी का राज है, इन्होंने कोई काम किया हो पूरे जिले के अंदर? सच्चाई ये है, इन्होंने डक्का नहीं तोड़ के दिया इस जिले को, ना इस हल्के को। चलो कैथल से नफरत होगी, गुराचीका में कर देते, इधर कर देते, पेवा में कर देते, पड़ोस में, इधर असंग में कर देते, इधर कुंडली में कर देते, कलायत में करते। 2 वायदे किए टाटा 10 साल के अंदर उन्होंने। मुख्यमंत्री आया, 2 वायदे करके गए थे। एक बोले यूनिवर्सिटी खोलेंगे, मैंने स्वागत किया, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, अगर दूसरी सरकार भी अच्छा काम करे तो मानना चाहिए। मैंने सबसे पहले बयान दिया, मैं स्वागत करता हूं अगर बीजेपी की सरकार कैथल में, जिले में कहीं भी यूनिवर्सिटी खोलेगी, मेरे बालक पढ़ेंगे। पहले बोले इस सड़क से तकलीफ है, बागवाला दानावाड़ी से, कोई बात नहीं जी, पाडला में बना दो, पाडला में भी तकलीफ है, चलो फिर गुजरों वाले गांव में बना दो, इन गांवों से तकलीफ है, वहां क्योड़क बड़ा गांव है वहां बना दो, बोले वहां भी नहीं बनाएंगे। आखिर में दिमाग मुंह के न्यू बोले अपने रोडों वाले गांव में बनाएंगे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया रोड हमारे भाई है, हमें क्या दिक्कत है, हमारे बालक वहां चले जाया करेंगे और 20-50 रुपए फालतू खर्च हो जाया करेंगे, क्या दिक्कत है। 10 साल में उस यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी नहीं बना ली, 4 दीवारी नहीं बनी आज तक, 10 साल बीत गए। डक्का तोड़ने का मतलब यह है 4 दीवारी भी नहीं बनाई। कब बनेगी जनाब यूनिवर्सिटी? 2047 में बनेगी, अब 3050 में बनेगी, हम तो सारे छड़ों में जा लेंगे तब तक। अरे बालक जो बाहर खड़े बच्चे अपने, ये रिटायर हो लेंगे। कब बनेगी? 10 साल में यूनिवर्सिटी नहीं बनी उनसे। दूसरा वादा किया था कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हमने बड़ा स्वागत किया। 4 बार खट्टर साहब आए, फीता काट गए, फ्रंट पेज पे खबर, बहुत मुबारक मेडिकल कॉलेज। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, बना दो, अच्छी बात है, इसमें क्या माड़ी बात है, इलाज के लिए लोगों को सुख दुख में तकलीफ में काम आएगा। आज 10 साल उसको बीत गए। आखिर में छोटा गांव सांपन खेड़ी जो उसकी जमीन ली। मैं आज आने से पहले गुप्ता जी को दिखाकर आया था, एक कंदोड़ी खड़ी है, एक कंदोड़ी उसके ऊपर खड़ी है, प्लस्तर नहीं कर रखा। 350 करोड़ लगते हैं जनाब, 10 साल में 2 कांध खड़ी हुई हैं। इब्राहिम के चमेड़ के पार जाएंगे अगले। 30 लाख रुपए दिया इसका उसके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के 350 करोड़ चाहिए सर। मशीनें लानी पड़ेगी, 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, डॉक्टर लेकर आने पड़ेंगे, उनके मकान बनाने पड़ेंगे और कई सौ करोड़ तो उसको चलाने का खर्चा। ये तो आपने बनानी है 350 करोड़ ना। मैं तो, मेरा तो धंधा है साहब, मैं तो मिस्त्री हूं। मैं हमेशा कहा करूं, आपको याद हो, आपको मैं मिस्त्री हूं सर, मेरा काम है रोड़े का, ईंट का, ये काम है मेरा। तो मैं तो पेशे से मिस्त्री हूं, कोई पेशे से किसान है। हाँ, विश्वकर्मा जी का अनुयायी हूं मैं तो हमेशा कहा करता हूं मैं तो मिस्त्री हूं साहब। परंतु क्या करेंगे, 10 साल के अंदर उन्होंने डक्का यहां तोड़ के दिखाया। और बच्चों की क्या हालत है, मैं एक लाइन और कहूंगा क्यों फिर लेट हो जाएंगे। आज कोई ऐसा गांव नहीं, बच्चे इतने परेशान हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां 50, 100, 200 बच्चा पलायन करके विदेश नहीं चला गया। आज सवेरे सवेरे हमारे लगे 2 माँ बाप खड़े, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, एक अपने रोड़ों के गांव के साथी थे, एक अपने कुलतारण साइड के थे। इस पे ये सर्टिफिकेट दे दे कि ये कांग्रेस का वर्कर है। मैंने कहा पंडित जी लिख दे, क्या है इसमें? हम तो दोनों भाई लिख देंगे। बच्चा नहीं कोई गांव में रहना चाहता, जिसके तो किलते आवे 2, वो तो अपने बाबू को कहे बाबू मेरी डबड़ी या किला जो आवे बेच दे, मैं तो बाहर जाना। वो तो बाहर जाने लग रहा है। मैं आपसे कहता हूं, वाल्मीकि कहां जाए, रविदास ये कहां जाए, प्रजापत कहां जाए, जांगड़ा कहां जाए, सुनार और लोहार कहां जाए, नाई धोबी कहां जाए? उनके पास तो जमीन भी नहीं, वो कहां जाए? ना जमींदार के पास जमीन बची, ना मजदूर के पास कोई सौदा रहा। सारे बच्चे विदेश भागने लग रहे हैं। पहली बार अपने गवांड की 5 या 6 बेटियां मुझे मिली। हमारी बेटी तो कभी बाहर जाती नहीं थी,
बेटी के तो हाथ पीले कर देते, परंतु बेटियां भी बाहर जाने लग रही हैं। बोली चाचा क्या करें, कुछ है ही नहीं सौदा, तो कहां जाएंगे बच्चे? ये सैकड़ों बच्चे तो यहां भी खड़े हैं, ये कहां जाएं बच्चे? इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा 10 साल में। धीरे 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 रास्ते, सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जो उन्होंने किया। बच्चा गुणी है, शिक्षित है। आज 10वीं का रिजल्ट आया। एक लाइन में और कहना चाहूंगा, मैं सवेरे सवेरे बहुत तकलीफ हुई चाचा, लिखा मैंने, फिर गट्टा लगाया, मैं लिख दिया। नॉर्मली मैं आजकल चुनाव में व्यस्त हूं, गुप्ता जी तले बैठे थे, इंतजार होने लग रहा था। 10वीं में 96% बालक पास कर दिए, सारे खुश हैं, माँ बाप भी खुश, मेरा छोरा पास हो गया 10वीं, टीचर भी खुश है, अध्यापक, स्कूल वाले भी खुश, उनका रिजल्ट आ गया, बालक भी खुश, मैं पास हो गया। मैं वो पढ़ने की कोशिश कर, मैं आपको ये बता रहा हूं, इसकी पर्ची नहीं मिलती दुर्भाग्य से, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं जो मेरे बूढ़े बैठे, मैं उनको कहना चाहूं, सर कैसे पास किए मैं वो बताऊं। 100 नंबर का पेपर है जी, 100 में से बच्चे के आए 15 नंबर, 15 में तो फेल है जी, आज पास होगा जी। 15 नंबर बोले अध्यापक दे सकता है, 18 नंबर उसने दे दिए, 33 हो गए, पास कर दिया। वो बालक आगे जाके करेगा क्या सर 10वीं के बाद? हम किसका बेवकूफ बना रहे हैं? मां बाप का मूर्ख बना रहे, बालक का मूर्ख बना रहे, समाज का मूर्ख बना रहे, अनपढ़ों की जमात पैदा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए 15 नंबर वाले हैं जी, ये देखो ना आप, कभी कभी आप मेरे वाला पढ़ा करो। हाँ, बच्चे का 0 नंबर है साइंस में, 0, 1 नंबर भी नहीं आया। उसको उन्होंने क्या करा जी, 18 नंबर असेसमेंट के दे दिए, 20 नंबर प्रैक्टिकल के दे दिए गुप्ता जी, 35 हो गए, पास। मैं कहां का साइंटिस्ट बनूंगा जी? 1 नंबर 2 नंबर वाले पास कर रखे जी, 0 नंबर वाला चाचा पास कर दिया, बताओ फिर बालक कहां जाएंगे सर? वो बालक डीसी कब लगाऊंगा उनको, कब वो कलेक्टर लगेंगे? एक और बताता हूं, ये मैंने नहीं, मोदी की सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली पिछले साल, उसमें ये लिखा है गुप्ता जी, हरियाणा का 65% बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से 18 साल है, उसको 2 दूनी 4 नहीं आता, ना उसको 3 में से 2 गए 1 बचा, उसको ये भी नहीं आता। माफ करना, यहां अनपढ़ मेरे बूढ़े पहाड़े बता सकते हैं 12 तक के, तो हमारे बूढ़े ये बता दें। हमें मास्टर याद कराया करता सर, मुझे 18 तक के पहाड़े आते थे, 12 तक के तो एक भी याद है मुझबानी, नहीं तो कामड़ी मारा करते, आगे करा के, पहले उड़ा करके फिर उड़ा करके, है जी। तो क्या करने लग रहे हम इस प्रदेश के साथ बीजेपी वाले, कल क्या रहे हैं हम, कहे चलेगा। इसलिए सर तब इस देश को, प्रदेश को बदलने की जरूरत है। बदलने का वो रास्ता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार आदरणीय सुशील गुप्ता जी हैं। एक और मैं कहना चाहूँ, रंगड़ बाड़ियां पक्का दबाने का, बिल्कुल गांव का आदमी, अपना गवांडी भाई है। मैं एक बात कह सकूं, जैसे नायब सिंह हो गया था ना, गुम नहीं हुए कि गुप्ता जी अपन टोल आएंगे इनको और अपने पास बिठा देंगे और अपना हिस्सा भी पूरा ले लेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आपको लगे आपके बेटे के अजीज की बात सही है तो 36 बिरादरी की एक वोट इस देश को बचा लीजिए, इस प्रदेश को भी बचा लीजिए। असेंबली का चुनाव भी आ गया, इनकी सरकार भी गिर गई है। 2 मई ये गवर्नर ने बचा रखी, ये भी नहीं होगी, 15 दिन बाद हो जाएगी, 15 दिन में नहीं होगी, महीने 2 महीने में हो जाएगी। गिर वो भी लिए सरकार, बाज लिए इनके सारे एमएलए। क्यों? इनके पास टिके क्यों थे? बजाए हुए एमएलए थे, बाज गए सारे। हमने ना बगाए ना हमने कुछ किया। तो इसलिए मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ के अनुरोध करने आया हूं, बड़े गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों, एक वोट सुशील गुप्ता जी को देकर इनको एमपी में भेजिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं देश और प्रदेश दोनों के राज में आपकी हिस्सेदारी करवा सकूं। सारे गांव को मेरी राम राम। मैं सुशील गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, वो आएंगे और आपसे वोटों की अपील करेंगे, अरदास करेंगे गुप्ता जी को।
से गोयल साहब। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, गांव के सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। भाषण तो सारा जो सामने देख लिया, मैं तो कह रहा मैं जो दर्द दिए उसको याद कर लियो। किसान को कितना दर्द दिया, 750 की शहादत हुई, फिर वादा करान जान लगे तो सुख के गोली मार के हत्या कर दी। एमएसपी की गारंटी का कानून लाने की बात करें, संसद में एक दिन नाम नहीं लिया। कोई सरपंच गया, आशा वर्कर गई, पटवारी गया, नंबरदार गया, कलर गया, सबकी कमर लाल करके भेजी है, बाकी कोई छूटा नहीं। देश की महिलाओं के साथ, पहलवान बेटियों के साथ, मणिपुर की बेटियों के साथ जो बुरा हाल किया सबके सामने है। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं। जिंदल दौरे भी कुछ बचा नहीं, एक वो राजकिशोरी बुला रखी है, एक और भजनाला बुला रखा है, एक वो बागेश्वर बाबा ने बुला रहे, बाबा वोट दे देंगे, जनता में तो भरोसा रहा नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं जी, मैं आपके बीच में रहूंगा, आपका भाई बन के, बेटा बन के, दोस्त बन के, सुख दुख का साथी रहूंगा और भाई देश की संसद में पूरी आवाज उठाऊंगा यहाँ की, और भारत सरकार से जो प्रोजेक्ट आ सकता है उनको लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो आप काम बताओगे उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। नो क्या तो आज सारे करूंगा, बहुत झूठी बात हो जाएगी, क्यों सारे हर आदमी को होया नहीं करते। बाकी सारे कामों की कोशिश जरूर करूंगा, ना तो जिंदल की तरह गुम हूं, ना नायक की तरह गायब हूं, आपके बीच में रहूंगा। बस मैं आपको अपील कर रहा हूं, आने वाले 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के आशीर्वाद देना। आपने हाथ ढूंढने की आदत है, वो मशीन में नहीं मिलेगा। इनके समझौता हो रहा है इस सीट पे, यहाँ पे निशान झाड़ू का है, हाथ गया अपने झाड़ू। इस बात का ध्यान रखियो। और पूरे देश के अंदर एक बीजेपी जा रही है, हरियाणा में भी जा चुकी है, ये तो इनका गवर्नर है, और महीना रोक लेगा, 20 दिन रोक लेगा, कोर्ट के थ्रू तो गई। जिस आदमी के पास एमएलए नहीं रहे उसका सरकार रहने का मतलब नहीं बनता। वो चुनाव भी बहुत जल्द हो जाएंगे और ये 25 को है, तो आपको हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इसमें आप सारा गांव इकट्ठा होके जो अपने साथ थोड़े बहुत घर नाराज हो उनको भी हाथ जोड़ के मना लियो। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बूढ़े कैसे बोले आटा मारा पानी नहीं हुआ जनता बात करूँ या नहीं जाता है नाम का पानी तो अच्छा राम सब लोग था पड़ोस भगवान बहुत धन्यवाद।